हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशियोलॉजी का जो आपका वायरल मॉडल पेपर है। यही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर से आपके क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड से हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो पहले इस तरह के आपके प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देख लीजिए कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वही बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो पहला यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि भारत में किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। प्रश्न आपका क्या है? भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ऑप्शन आपके हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये तीसरा वाला, केरल में। ठीक है, जो ये वाला आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन एकदम राइट है, ये वाला। इसको आप टिक कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका अगला है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रजाति, धर्म, शिक्षा, परिवार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, जो पश्चिमी शिक्षा है वही भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक है। ओके, अब इसके बाद देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन आपके दिए जाएंगे कायस्थ, साहू, जाट, भूमिहर। तो इसमें आपका देखिए अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा जाट। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब इसके बाद देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है और ये नहीं भी आ सकता आपका, तो आप इसको देख लीजिए। प्रश्न है कि भूमंडलीय की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है। तो इसको आप देख लीजिए। मैंने पेपर उठाकर देखा तो ये ज़्यादा वर्ड नहीं पूछा गया, पर जो ऊपर वाले मैंने आपको विकल्प बताए हैं वो आपके कई बार पूछे गए हैं। मॉडल पेपर में भी वो प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो इसको भी आप देख लेना कि भूमंडलीय की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है। ऑप्शन आपको इस तरह से दिए जाएंगे, औद्योगिक निजीकरण, उदारीकरण, पूंजीवाद। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आपके कौन कौन से जो प्रश्न हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, अब आप उनको समझिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो आपका पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। ओके, प्रश्न आपका दिया गया है कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से तैयार कर लें। सोशियोलॉजी के पेपर में ये प्रश्न आपका आज किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव और विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। फिर इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है हेडविग्स के अनुसार, यानी इन्होंने क्षेत्रवाद का अर्थ किस तरह समझाया। अब आप इसको समझिए।
तो इन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को उग्र केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में, फिर इसके आगे आपको लिखना है, परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद आप लिखोगे कि क्षेत्रीय आंदोलन भौगोलिक अलगाव, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा, प्रजातीय, जातीय अथवा धार्मिक विशिष्टता तथा स्थानीय हितों जैसे तत्वों या उनमें से दो या दो से अधिक के मिश्रण का परिणाम होता है। इस तरह से आपको क्षेत्रवाद का अर्थ लिखना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिए कि दलित से आप क्या समझते हैं। और देखिए जो विनिवेश है उसको भी आप याद कीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि विनिवेश से क्या आशय है। और ये दलित वाला या तो आपका ये पूछ लिया जाएगा या फिर आपका विनिवेश पूछा जाएगा। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए कि दलित से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। इस प्रश्न का आंसर आपका इस तरह से लिखा जाएगा कि दलितों से अभिप्राय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वाधिक पिछड़े तबकों से है। फिर इसके बाद आपको लिखना ये अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। इसके विपरीत जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी है जो निम्न तो समझा जाता है परंतु उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें अछूत माना जाता है। सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित ऐसे समूहों का फिर आपको लिखना है जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है, ठीक है, जाति पर आधारित होना जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग भी कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दलित से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखोगे। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो आप इसको तैयार कीजिए कि जातिवाद क्या है। जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। या फिर आपसे प्रश्न इतना भी पूछा जा सकता है कि जातिवाद को परिभाषित कीजिए। या फिर प्रश्न ये भी आपका आ सकता है कि जाति क्या है, जातिवाद या फिर जाति, एक प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप जाति को भी देख लीजिए। अगर आपका देखिए जातिवाद पूछा जाता है तो फिर आप इस तरह से आंसर लिखोगे, इस तरह से आप हेडिंग डालोगे जातिवाद। फिर आपको लिखना है कि जातिवाद एक जाति के हित के सम्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अनादर और हनन करने की प्रवृत्ति है। जातिवाद या जातिकता एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आप लिखोगे एक ही जाति के लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य जाति के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। जातिवाद के विकास के कई कारक हैं। अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास, संस्कृतिकरण, विभिन्न जातीय संगठन। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव। ओके, इस तरह से हेडिंग डालने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ पर लिखना है कि भारत में जातिवाद को जन्म देने वाली कुप्रथा जाति प्रथा है जिसे एकदम तो समाप्त नहीं किया जा सकता परंतु इस दिशा में सुझाव दिए जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लिखोगे फर्स्ट नंबर पर आप लिखोगे अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इससे जातीय बंधन ढीले पड़ेंगे।
फिर आप लिखोगे सेकंड नंबर पर जाति सूचक उपनामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको लिखना है कि जातिगत आधार पर होने वाले चुनावों प्रतिबंध लगा देना चाहिए, चुनावों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना है कि जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखकर आना है कि जातिवाद। देखिए इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है कि जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव। समझ आ गया इतना? अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो आपको ये तैयार करना है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है। या फिर देखिए यही प्रश्न आपसे इस तरह से भी आस्क किया जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से दोगे। पहले देखिए आपको हेडिंग डालनी होगी जनसंख्या विस्फोट, ओके। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि प्रक्रिया की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य या वांछनीय दर से बहुत अधिक होती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय या फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको ये प्रश्न तैयार कर लेना है कि भारत में हरित क्रांति का सामान्य परिचय दीजिए। या फिर प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा यही प्रश्न कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से लिखना है। इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से दोगे। पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे हरित क्रांति, फिर आप इसमें लिखोगे कि हरित क्रांति कृषि की आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था जिसके लिए आप लिखोगे कि जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। यह सरकारी योजना उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। तो देखिए हरित क्रांति क्या है या फिर हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे प्रश्न इस तरह से आस्क किया जाए कि हरित क्रांति से क्या आशय है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे, ओके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, पसंद नहीं आया है तो वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, ओके। थैंक यू।